May I come in, ma'am? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please be seated. Thank you, ma'am. Ma'am, introduce yourself. Sir, I am Jyoti Tomar. I have done my graduation in computer science and master's in computer science. My father is a retired man who was in CISF. My mother is a housemaker. Okay. Or my brother is in a tech company, and I'm doing freelancing for the same. मैम इंजीनियरिंग किया एग्जैक्टली आपने क्या? नहीं सर, BSc और MSc। BSc और MSc जी। कंप्यूटर साइंस। हाँ जी सर। ओके, तो उसके बाद आपको बैंकिंग और स्पेसिफिकली RRB क्यों लगा? सर मैं प्रिपरेशन तो पूरे ही बैंकिंग सेक्टर के लिए कर रही हूँ। अभी इसमें क्लियर हो गया मेंस तो यहाँ, और गवर्नमेंट में ही थे तो उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ कि गवर्नमेंट के लिए सर्व करना चाहिए। आपकी फील्ड में कोई गवर्नमेंट जॉब? नहीं सर, बहुत रेयर होती है, जो गेट के थ्रू ही सिर्फ मिलती है, तो नहीं सर, कभी नहीं सर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो सर बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक सीट एक साल में आती है। जी। Okay, Jyoti, what is a housemaker and what is the difference in between housewife and a housemaker? मैम कभी ध्यान नहीं दिया इस टर्म पर, मतलब सिर्फ हाउस मेकर एक नया टर्म बाद में लाया गया हाउसवाइफ के बाद, गृहिणी और गृह को अच्छा बनाने वाली। So हाउसवाइफ क्या होंगी? गृहिणी। गृहिणी, हाँ जी। केयर इकोनॉमी क्या होती है? ऐसा सॉरी मैंने नहीं सर। मैम आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में सुना होगा? हाँ जी सर। तो कुछ चीज़ें बता सकते हैं उसके बारे में? सर एक विमेन को जो पॉलिटिकल एरिया है वहाँ पे एक रिजर्वेशन के लिए डिमांड चल रही है जो 33% है, 1/3। तो बस अभी तो सर इतना ही है, और मतलब मेरे लिए ये इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं खुद एक विमेन हूँ, तो सपोर्ट मिलेगा। जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ और कुछ इक्वल पॉइंट्स होते हैं जो वहाँ अगर डिसीजन मेकिंग में विमेन रहेंगी तो उन इश्यूज़ को, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ और भी इश्यूज़ है जिनको अभी भी ये चीज़ें शायद कम नहीं हुई हैं, तो और थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनेंगे या कुछ और चीज़ें होंगी, इसलिए। ज्योति, आप मेरे को बताओ, क्या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं अभी जो ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं 50%? मैम शायद केरला, मैम जो होंगे साउथ में ही होंगे। ऐसा क्यों, इतना स्पेसिफिक आंसर? मैम क्योंकि एजुकेशन अगर देखा जाए तो रेशियो के, मतलब वहाँ से सबसे ज़्यादा एजुकेशन सर्वे जब किया जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स हमें साउथ से ही मिलते हैं। ज्योति, आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए। मैम जनरली मुझे कुकिंग और योगा दोनों ही काफ़ी पसंद है। अच्छा, क्या आप प्रेफर करते हो, कुकिंग ज़्यादा या योगा? मैम इट डिपेंड्स कि ज़रूरत अगर है तो कुकिंग, अगर कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, अदरवाइज योगा डेली। योगा डेली करते हैं? यस मैम। तो योगा, व्हाई आर यू सो मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स योगा? मैम इंक्लिनेशन तो नहीं मालूम, लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को फिट रखने वाला ही पॉइंट आता है, पर धीरे धीरे जब उसमें आप और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने शुरू करते हैं तो और कुछ चीज़ें पता चलती हैं। छोटी सी मेडिसिन भी फिर मैं अवॉइड कर सकती हूँ अगर कोई नॉर्मल कुछ इशू है, जैसे फीवर या कफ कोल्ड के लिए फिर मैं एलोपैथी की तरफ नहीं जाती। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने योगा को जब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है तो अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोग जिम को प्रेफर करते हैं। यस मैम। तो जिम क्यों नहीं और योगा क्यों? मैम सबसे पहले इक्विपमेंट्स जिम के टाइम पे काफ़ी यूज़ होते हैं, मशीनरी, और मैं कई बार ऐसा होता है कि और मैं मेंबरशिप वाला भी सीन है, मेंबरशिप लेना पड़ता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है योगा, और इक्विपमेंट्स नहीं लगते।
इलेक्ट्रिसिटी सेव वाला एक हो जाता है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। योगा आसन दैट यू प्रेफर, मतलब आप ये करते ही करते हो और इसका मतलब क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? मैम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ वो नेवल को स्टेबल रखने के लिए करती हूँ। तो मंडूकासन और वीरभद्रासन और चक्रासन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। ओके, सो आपने आरआरबी के लिए अप्लाई किया हुआ है ना? यस मैम। और आरआरबी के लिए आप आए हुए हो आज इंटरव्यू Yes, देने। ma'am. सो ज्योति, सपोज इसके बाद आपका किसी और बैंक में हो जाता है, सपोज एसबीआई में हो जाता है या आईबीपीएस में, बैंक ऑफ बड़ौदा और समवेयर हो जाता है, तो Yes, आपका क्या डिसीजन होगा कि आप छोड़ दोगे? मैम यस मैम। छोड़ दोगे। हाँ जी। तो हमें एक ऐसे एम्प्लॉय को क्यों लेना चाहिए जिसको हमें पता है कि वो आज है और कल जा सकता है, तो इससे तो हमारी ही मैन पावर पे फर्क पड़ेगा। तो मैम वैसे एक बार अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद बॉन्ड भी रहता है और मैम न्यू रिक्रूटमेंट तो हो ही जाती है हर साल। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है, आप आरआरबी के लिए स्पेसिफिकली आए हैं। यस मैम। आपको पता है आपको रीजनल रूरल एरिया में काम करना है। यस मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ तक देखा जाता है तो थोड़े रिजिड हो जाते हैं जब हम रूरल एरिया में जाते हैं, तो जब लोगों की बात करें या फिर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, यस मैम। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, आपको उनको समझाना है और जनरली ये एक माइंडसेट है लोगों का कि मैं इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करूँ, अगर कोई चीज़ पैसा लेके तुम चले गए, तो आप इसको इस ट्रस्ट को कैसे बिल्डअप करोगे अपनी तरफ से? मैम अगर कोई पॉलिसी सरकार की तरफ से आई है तो उसका फेक होने का चांसेस बहुत कम रहता है, तो ऑटोमेटिकली पीपल उस पर ट्रस्ट करते ही हैं। तो शायद ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों को उस स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में नॉलेज देने के लिए मुझे शायद कुछ काम करने पड़ेंगे। तो मैं कैंप्स लगवा सकते हैं उसके रिगार्डिंग, और जो ग्राम पंचायत हैं हम वहाँ पे इन चीज़ों को ले जा सकते हैं, तो जिससे ज़्यादा हम। हाँ जी मैम, ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती हैं Yes, सेम ma'am. फील्ड में लक्ष्य गवर्नमेंट। सो आपको नहीं लगता कि इससे जो आरआरबीज के फंक्शंस या आरआरबीज का जो बिजनेस है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो सपोर्ट करने के लिए ही है। हाँ जी सर, इम्पैक्ट तो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लगता, बिल्कुल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है, क्योंकि जब हम अगर किसी एक अकाउंट से शुरुआत करते हैं तो जब हमें बेनिफिट होता है तो हम अपना दूसरा अकाउंट दूसरे बैंक में ओपन करते हैं, तो ये चीज़ अच्छा ही है एक तरीके से जी। हम जो इतनी सारी बैंक्स ओपन होती है हम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर भी कई बार हम चांसेस लेते हैं जी। कि स्टार्ट अ न्यू फाइनेंशियल कंपनी। हाँ जी सो क्या पर्पस होता है इनके पीछे? सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना और वर्ड में आंसर है सर वन वर्ड या फिर वन स्टेट? सर, करप्शन कम करने के लिए। या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? हाँ जी यस सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, दोनों, फर्स्ट सेकंड वन ज़्यादा अच्छा है जी। ओके ज्योति, सो आरआरबी का स्ट्रक्चर क्या होता है? किसके शेयर कैपिटल कितने ओके होते हैं? मैम 50 30 20 30-20 क्या? मैम 50% हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, Okay. 30% जो हमारी मेन ब्रांच है, जैसे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा उसको सपोर्ट कर रही है, और 20% स्टेट गवर्नमेंट। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा सपोर्ट कर रही है तो इसे कौन सा बैंक कहेंगे? सॉरी सपोज इसे स्पॉन्सर बैंक कहते हैं, तो क्या हम स्पॉन्सर बैंक और लीड बैंक में एक डिफरेंस बता सकते हैं, क्या होता है? मैम स्पॉन्सर बैंक जो उनकी रूल्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे, लेकिन लीड बैंक शायद नाबार्ड होता है आरआरबी के केस में, तो उनके जो रूल्स रहेंगे। ठीक है ज्योति, एक और बात बताइए कि नाबार्ड का क्या रोल है आरआरबीज की डेवलपमेंट में? मैम नाबार्ड क्योंकि एग्रीकल्चर के टर्म्स में ही ज़्यादा चीज़ें रिसर्च और ये सब करते हैं, जैसे अभी पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब और हरियाणा, तो वहाँ शुगर केन और बाकी चावल
कि फसल की वजह से ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे थे, तो अभी ड्रिप के थ्रू काम करके पानी का कंजम्पशन कम किया गया है। तो ये जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स पहले नाबार्ड चलाते हैं, देन फिर ये चीज़ आगे की तरफ इनको बोला जाता है स्पॉन्सर बैंक्स को कि अब आरआरबीज में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए। You mean RRB is going to implement the irrigation projects and all? ये सर, अगर एक बार हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं तो। What's the job of RRB? रोल क्या, फंक्शन? सर रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे मेन पॉइंट है। आप जो बता रहे थे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था या फिर एग्रीकल्चर? सर वो दोनों ही था, क्योंकि अच्छी उपज होगी तो अच्छा पैसा आएगा, तो अच्छे बैंक में पैसा आएगा। आपको नहीं लगा ये अदर वे राउंड होना चाहिए? जब आप फंड प्रोवाइड करोगे तो फिर टेक्नोलॉजी के लिए इम्प्लीमेंट होगा। और सर उसके लिए भी स्कीम्स पहले से ही हैं, और रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी आरआरबीज़ की रहती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स पहले अपना फ़ायदा देखते हैं, बाद में जनता का देखते हैं, लेकिन आरआरबीज़ पहले जनता का फ़ायदा देखते हैं। क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर जी इज इन हुज हैंड, किसके हाथ में होता है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्रीकल्चर को डेवलप करना? सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सेंटर, स्टेट या किसी और अथॉरिटी? सर पहले स्टेट, उसके बाद फिर सेंट्रल। जो सिचुएशन, आप बैंक में यहाँ पर 3 लाइन्स लगी हैं। एक लाइन में जनरल जितने मतलब जो भी आ रहा है वो लग जा रहा है, एक लाइन है जिसमें डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, और एक लाइन है जहाँ पर सीनियर सिटीजन है। अगर मान लीजिए आपकी लाइन बहुत छोटी है और सीनियर सिटीजन की लाइन में काफ़ी लंबी लाइन है, बैंक बंद होने वाला है, राइट? तो क्या आप सीनियर सिटीजन को अपनी पोजीशन ऑफर करोगे कि आप यहाँ बैंक में अपना काम पहले करवा लीजिए, बाद में करवा दूँगा, ऐसा कुछ? मैम एक इंसान को कर सकते हैं। क्यों बैंक तो दोनों के लिए सेम टाइम पे बंद होगा? मैम रिक्वेस्ट कर लेंगे ब्रांच मैनेजर से। मतलब आपका काम इम्पोर्टेंट है? मैम अगर वो मुझे लगेगा कि ज़्यादा वीक हैं, वो खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा टाइम के लिए, तो मैम मैं उनको प्रायोरिटी दूंगी खुद से ज़्यादा। ग्रेट, बट आई थिंक आपको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड और सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक के रूल्स थोड़े से पैसिव होते हैं, उनके लिए थोड़ा और समय तक के लिए खोला जा सकता है, राइट? ज्योति, आरआरबीज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसके टाइम में? आरआरबी का अगर कंपटीशन फेस कर रहा है बीपीएस की बैंक से, तो इनका क्या सबसे बड़ा कंपटीशन, इनके क्या चैलेंजेस हैं? मैम शायद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी और सर्वर चीज़ें टाइम से नहीं हो पाती हैं। जैसे शुगर केन की जो पेमेंट है वो अटक जाती है, तो लोगों का फिर ट्रस्ट नहीं बन पाता और वो कैश पेमेंट की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उस चीज़ को। तो आजकल देश में डिजिटल इकोनॉमी की बहुत बातें चल रही है, तो डू यू नो अबाउट सीबीडीसी? सर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सर जी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर अभी ज़्यादा तो नहीं समझ में आया, लेकिन शायद जिस तरीके से हम अभी यूपीआई का यूज़ करते हैं, पर वो हमारे कैश फॉर्म में रहता है पैसा, उसको ही हम सेम वही तरीका होगा यूज़ करने का, लेकिन हम वो डिजिटल के फॉर्म में करेंगे। यस सर। तो वो सारे बैंकों से हो पाएगा? सर मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, ये टाइम तो काफ़ी लेगा, पर शुरुआत कर सकते हैं। सो इज देयर एनी प्रोजेक्ट गोइंग ऑन राइट नाउ या कुछ चल रहा है उसके बारे में? सर शायद एक प्रोजेक्ट बेंगलुरु में चल रहा है, इसके अलावा। ज्योति, यूपीआई क्या है? मैम यूज़र इंटरफेस, सॉरी मैम। अच्छा, यूपीआई का यूज़ कैसे करते हैं? मैम स्कैन करके अपने अगर अकाउंट में हैं आपके पैसे हैं, तो आप यूपीआई के थ्रू किसी भी बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। आप यूज़ करते हैं क्या? यस सर। लिमिट बता सकते हो आप? सर 10,000 इन अ डे, वन टाइम। रिसेंट लिमिट्स में कुछ बदलाव हुए, कुछ चेंजेस हुए? सर सॉरी। तो मैम अभी करेंसी की बात चल रही है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि हमारे देश में कॉइन्स जो होते हैं उसे कहाँ कहाँ मिंट करते हैं, कौन से लोकेशंस पे? सर 4 जगह है इंडिया में, नासिक, कोलकाता,
हैदराबाद एंड सर नोएडा, नासिक और मुंबई। सर मुंबई, सॉरी सर। मैम आपने बताया था आपके फादर CISF से रिटायर है। यस CISF के बारे में आप कुछ बता सकते हो? मैम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जनरली इनकी प्रेफरेंस सिक्योरिटी होती है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, स्पेशली जहाँ सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ CISF को इम्प्लीमेंट या मतलब वहाँ उनको लगाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर अभी तो गाज़ियाबाद में रहते हैं, लेकिन रूट्स बागपत से हैं। कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तो वहाँ से सर belong करते हैं? शूटर थी 2 दादी, तो सर वो वहीं से हैं। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जी। मैम आप RR भी आना चाहते हैं और आप बागपत से बिलोंग करते हैं, राइट? Yes, sir. तो वहाँ का बेसिकली कौन सा क्रॉप है? सर गन्ना, गेहूँ, सरसों। सॉइल फॉर्म कैसा हुआ? सर नॉर्मल है सर। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, व्हीट सॉइल? सर ब्लैक भी नहीं है, सर ग्रे, रेड भी नहीं है, सर ग्रे ही है, जो नॉर्मल येलोइश कलर होता है मिट्टी का जी। आपने मेंशन किया कि आप गाज़ियाबाद को बिलोंग करते हो। मैम बिलोंग नहीं करते, वहाँ मतलब फैमिली के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ जी। क्या गाज़ियाबाद NCR में आता है? यस मैम। आता है। NCR क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन जी। ये नेशनल कैपिटल से कैसे अलग है? मैम दिल्ली नेशनल कैपिटल है, तो उसके आसपास के जो रीजन्स जो उनको सपोर्ट करते हैं दिल्ली के बिल्डिंग में, तो उनको सपोर्ट करने के अगर दिल्ली नेशनल कैपिटल है तो न्यू दिल्ली क्या है? हाँ मैम, न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल है। दिल्ली क्या है? मैम पहले दिल्ली था, फिर उसको रीनेम कर दिया गया न्यू दिल्ली। नो मैम, एक्चुअली दिल्ली पुरानी दिल्ली हो गई, जो चांदनी चौक का एरिया शायद आता है। दिल्ली एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस क्या है उसकी हमारे देश में? मैम अकबर के टाइम से दिल्ली कैपिटल रहा है। ठीक है, अभी हम फीडबैक पे आते हैं। जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें क्या क्या खामियां थी, कहाँ पे काफी अच्छे पॉइंट्स थे जो आपने मेंशन किए। ठीक है, सो स्टार्ट। ओके, सबसे पहला मेरा मैं बताना चाहूँगी कि आप जब स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसके बीच में थोड़े फिलर्स है ना, तो फिलर्स को कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को नीचे ले जाए। ठीक है। मेरा ये फीडबैक है कि जब भी आप कोई भी वर्ड मेंशन कर रहे हो, जैसे आपने UPI को मेंशन किया या नाबार्ड को मेंशन कर रहे हो या कोई भी वर्ड मेंशन कर रहे हो, तो हमेशा सोच कर करो, क्योंकि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ से हमेशा पुट ऑन होंगे। ठीक है। तो जो भी आपके वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने अच्छे स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने अपने इंटरव्यू में एजुकेशन और साउथ का रिलेशन बताया जब हम लोगों ने वुमेन रिजर्वेशन बिल वाली बात करी। ठीक है। तो कभी भी ऐसे एक स्टेट स्पेसिफिक, एक जोन स्पेसिफिक हमें नहीं होना है, क्योंकि इससे मे भी बाकी के सेंटिमेंट्स को कुछ हर्ट हो जाए, तो वो हमें नहीं करना है। हमें बहुत स्पेसिफिक रहना है कि ठीक है थ्रू आउट द इंडिया हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे होगा वो किसी एक रीजन को स्पेसिफिकली नहीं करेगा। और एक और भी बात, थोड़ा सा RRBs के बारे में और पढ़ लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, काफी चीजें तो दोनों मैम ने बता दी। एक पॉइंट है मैम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर को वन लाइनर में रखिए। आप जितना उससे खींचोगे ना उतना समझ में आता है कि आपका नॉलेज वीक है वहाँ पे, और आप बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो अपने एक ही पॉइंट को। सो क्या होगा कि लिमिटेड टाइम हमारे पास है, लिमिटेड टाइम के अंदर हम आपको जितने क्वेश्चन हमने डिसाइड किए थे, अगर आप एक आंसर को इतना खींचोगे तो फिर हमारे क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि हम आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ के आपसे ज़्यादा आंसर्स नहीं ले पाएंगे, तो फिर चांस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और जैसे मैम ने कहा कि प्लीज जो भी आप बोलते हो तो थोड़ा सोचिए कि आप बोल तो दोगे, पर उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे UPI का फुल फॉर्म ही नहीं आ रहा था, जो सबसे बेसिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट बन सकता है, कि वहाँ पे ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा शांति से भी अगर आप आंसर करते तो भी चलेगा। कभी कभी मन कर ख्याल से 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हो कि आप बहुत हड़बड़ाहट में आंसर कर रहे थे, जल्दी जल्दी में कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से भी आंसर कीजिए, तो चीज़ें